महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे हिंदी बनाम मराठी के मुद्दे की, जिसको लेकर एक नया वीडियो नांदेड़ से सामने आया है, जहां टॉयलेट के पैसे नहीं देने की मंशा रखने वाले लोगों ने भाषा का विवाद खड़ा करके एक उत्तर भारतीय शख्स की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से पिटाई करने का काम किया है। इसके अलावा बात करेंगे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की, जिन्होंने मुंबई 2006 बम धमाके में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया है। और साथ ही बात करेंगे एकनाथ शिंदे के ठाणे से आए एक वीडियो की, जिसके अंदर उनके ही गुट के लोग पार्किंग के विवाद पर तलवार से लोगों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे मराठी और हिंदी विवाद को लेकर नांदेड़ से आई घटना के एक वीडियो की। जानकारी के अनुसार एक युवक पब्लिक टॉयलेट का उपयोग करने गया था। वहां मौजूद टॉयलेट ऑपरेटर ने उसे 5 रुपए शुल्क मांगा। ये मांग हिंदी भाषा में की गई। बस फिर क्या था, युवक ने तुरंत आपत्ति जताई और कहा कि वो मराठी में बात करे, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी ही राजभाषा है। ऑपरेटर ने जवाब में कहा कि उसे मराठी भाषा नहीं आती है। इस पर युवक ने गुस्से में आकर उसका वीडियो बना लिया और इसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को सौंप दिया। वीडियो देखने के बाद मनसे के कुछ कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और टॉयलेट संचालक से बहस करने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ताओं ने ऑपरेटर के साथ मारपीट की और उससे कैमरे में भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से माफी भी मंगवाई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें टॉयलेट संचालक को माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। वो कहता है कि उसे मराठी नहीं आती, लेकिन अब वो कोशिश करेगा मराठी सीखने की। इस घटना को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग मराठी के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे जबरदस्ती और भाषा के नाम पर गुंडागर्दी बता रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर हर एक छोटे मुद्दे को मराठी और हिंदी भाषा का विवाद बना दिया जाता है और इसको लेकर उत्तर भारतीय या किसी और दूसरे हिंदी भाषी या फिर किसी साउथ इंडियन भाषी लोगों की पिटाई करने का काम करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अब बात करते हैं जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, जिन्होंने बुधवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने धर्म न्यायालय की स्थापना की घोषणा की, जिसकी शुरुआत अगले 15 दिनों में किए जाने की बात कही। जगत गुरु ने इस न्यायालय की जरूरत पर जोर दिया, खासकर तब धार्मिक मामलों की बारीकियों को अक्सर मौजूदा अदालतों में समझा नहीं जाता है। उन्होंने मुंबई 2006 घटना का जिक्र किया और पूछा कि जो लोग मरे इस घटना में, उसके बारे में कौन सोचेगा। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कैसा फैसला है कोर्ट का, आज जो लोग पकड़े गए हैं वो निर्दोष हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या अपने आप ये घटना हो गई और मुंबई चमत्कारी हो गई। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए, खासकर जहां 100 दिनों के बाद गवाही नहीं सुनी जाती या जहां फैसला आने में 11 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है और फिर भी कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकलता है। उन्होंने कहा कि किस सरकार की असफलता है ये अलग बात है, लेकिन मुकदमों की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठते जरूर हैं। अब बात करते हैं ठाणे की। ठाणे के साटे नगर इलाके में युवक पर तलवार से हमला करने की कोशिश के अपराध में पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम आकाश आनंद भालेराव है, जो शिवसेना शिंदे गट का शाखा प्रमुख बताया जा रहा है। उसके साथ सूरज दत्ता हजारे नामक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने 23 जुलाई को वागले
स्टेट रोड नंबर 5 थाने से हिरासत में लिया है। पीड़ित युवक का आरोप है कि शिवसेना नेता ने अपने साथी के साथ मिलकर उस पर तलवार से हमला किया। थाने के साटे नगर इलाके में शिवसेना गुट के शाखा प्रमुख द्वारा तलवार लहराते हुए एक युवक पर हमला करने की कोशिश करने का वीडियो सामने आया था। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। इन दोनों पर वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता 109, 3, 5, 4, 25, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1), 135 और रोजगार निषेध अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आगे की कानूनी कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ वागले स्टेशन में चल रही है। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आई है, ये पूरा मामला पार्किंग विवाद को लेकर था, जहां पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने एक युवक के ऊपर तलवार से हमला कर दिया। तो ये अपने आप में बयां करती है कि एकनाथ शिंदे गुट के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो किस तरह से कानून को अपने ताक पर रख रहे हैं और ऐसी जगह पर जहां पर शिंदे का ही घर है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।